तो आज हम समझने वाले इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स बेसिस क्या होता है। इससे पहले हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को समझा था कि अगर 2 दिन या 4 दिन लेट हो जाए पेमेंट तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है किस तरह से चार्ज होता है। वहां पे हमने सेट किया था कि 5 दिन के अंदर अंदर जो है पेमेंट आनी चाहिए या 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आनी चाहिए। उसके बाद जो डेज कैलकुलेट होंगे वो लेट होंगे तो उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट लग जाएगा परसेंटेज के मुताबिक। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स बेसिस में हम 2 चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक करेंगे हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स बेसिस डेज और दूसरा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स बेसिस अमाउंट। तो डेज में जो है हम अपनी मर्जी से डेज सेट कर सकते हैं कि अगर क्लाइंट 10 दिन लेट पेमेंट करता है तो उसके ऊपर जो है इतना परसेंटेज जो है इंटरेस्ट लगना चाहिए। अगर वो 20 दिन लेट करता है या 30 दिन लेट करता है तो उसके ऊपर जो है इतना जो है परसेंटेज इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। लेकिन अमाउंट में थोड़ा सा अलग है। अमाउंट के लिए मैं आपको जो है थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि अमाउंट बेसिस इंटरेस्ट क्या होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पे एक मोबाइल शॉप है और वो जो है अपने मोबाइल को सेल करते हैं लोन के ऊपर। तो उसके ऊपर जो है जो सस्ता वाला मोबाइल होता है उसका जो है इंटरेस्ट रेट अलग होता है, लेकिन उससे महंगा वाला जो है उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो अलग होता है। तो डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर डिफरेंट अमाउंट के ऊपर जो है उसी इंटरेस्ट को वहां पे लगाया जाता है। तो ये है अमाउंट बेसिस इंटरेस्ट। तो आज हम इसके ऊपर जो है बात करेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज इमरान और आप देख रहे हैं IB टेक फोरम। आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 48 है और हम जो है इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो उसको हम प्रैक्टिकल करते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कि ये किस तरह से हम कर सकते हैं डे बेसिस एंड अमाउंट बेसिस के ऊपर। तो जो इस चैनल के ऊपर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने पीसी पर आ चुका हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करता हूं। सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाके कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन में जाके अकाउंट्स टैब में जाऊंगा एंड दोबारा से वही जो है जो हमने पिछले वीडियो में जो फीचर यहाँ से इनेबल किए थे इसी तरीके से वो दोनों दोबारा से जो है यहाँ से मैं इनेबल करूंगा। अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट एंड देन बिल बाय बिल डेट्स, बिल बाय बिल डिटेल। तो यहाँ पे मैं इसको जो है सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जो है मैं यहाँ से सबसे पहले याद रखिएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन उस वक्त होगी जब आप किसी क्लाइंट का मास्टर जो है क्रिएट करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें ये सारी सेटिंग करनी पड़ती है इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे मैं ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरा क्लाइंट है शफकत अली, ठीक है। तो मैं इसको जो है जनरल लेजर है और यहाँ पे ये सन्ड्री डेब्टर है और इसके अलावा जैसे मैं इसके ऊपर एंटर करूंगा तो हमारे पास जो है ये सारे फीचर यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। देखिए ये सारी चीजें जो हम पिछली वीडियो में समझ चुके हुए हैं। जिन्होंने क्लास नंबर 47 नहीं देखी तो वो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट डेज फॉर सेल, यानी यहाँ पे अगर हम 5 दिन लिख देते हैं कि 5 दिन तक वो हर हाल में जो है यहाँ पे उसको पेमेंट करनी है। अगर 1/7/2021 को जो है वॉचर बना है तो उसको 6 तारीख को जो है हर सूरत में यानी 6/7/2021 को उसको पेमेंट करनी है। उसके बाद जितने दिन वो लेट होता जाएगा उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता जाएगा। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट की परसेंटेज भी हमने लगाई थी तो इसको हम फिलहाल जो है ना यहाँ से रहने देते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको जो हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं चला जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे आऊंगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स बेसिस। अब ये यहाँ पे 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ये है अमाउंट बेसिस है और दूसरा क्या है डेज बेसिस है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो है अमाउंट बेसिस को समझ लेते हैं कि अगर ये वॉचर बना है 10,000 से ऊपर का या 15,000 से ऊपर का एक मोबाइल है तो मोबाइल जो है एक मोबाइल है 10,000 का, उसके ऊपर जो है जो इंटरेस्ट लगना चाहिए वो 10% लगना चाहिए। और एक मोबाइल है 15,000 का, उसके ऊपर लगना चाहिए 12% इंटरेस्ट जो है ना लगना चाहिए। तो मैं उस हिसाब से मैं यहाँ पे अमाउंट एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ से जो है मैं क्या करता हूँ उसको 10% इंटरेस्ट दे देता हूँ और दूसरा है अप टू 15,000, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं इसको 12% जो है इंटरेस्ट यहाँ पे जो है इसका अलाउ कर देता हूँ। तो अब दूसरा जो है अप टू 20,000 है तो यानी इसका जो है मैं 15% इंटरेस्ट लूंगा। और यहाँ पे जो है अगर ये 25,000 का है तो इसका जो है 18% होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे जो है अगर मैं अबव यानी 30,000 से ऊपर वाले जो मोबाइल हैं मिसाल के तौर पे उनके ऊपर जो लगेगा 25%
इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे जो है एक मोबाइल सेल करता हूँ, एक साथ 2021 को मैंने एक मोबाइल सेल किया और यहाँ पे मैं इसको GST एग्जाम्प्ट कर देता हूँ। शफकत अली को जो है मोबाइल सेल करते हैं। मैं यहाँ से F3 करके सबसे पहले सैमसंग मोबाइल जो है मैं इसको जनरल में ऐड करता हूँ और यहाँ पे है पीसेस और इसको जो है मैं यहाँ से नो करता हूँ। एंड देन 10,000 का एक मोबाइल है तो यहाँ पे जो है मैं इसको सेव करता हूँ। 10,000 का मोबाइल है और अगर मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ तो उस हिसाब से एक दूसरा वाउचर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। और अब दूसरा वाउचर जो है यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ 2/7 को, तो यहाँ पे जो है मैं एक और मोबाइल जो है क्रिएट करता हूँ। ओप्पो A71 का जो है मैं यहाँ से एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, यहाँ से मास्टर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जो है ये हमारे पास है 15,000 का। तो मैं इसको अगर सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अगर मैं इसको सेल करता हूँ यहाँ से, तो सेल करने के बाद मैंने सेल कर दिया। अब हम जाएंगे डिस्प्ले रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट शफकत अली। अगर देखें यहाँ पे जो है ना, जैसे शफकत अली में एंटर करूंगा उस हिसाब से, पहले यहाँ पे पिछली वीडियो जब हमने समझी तो यहाँ पे फ्लैट रेट था, अब यहाँ पे है स्लैब्स डे बेसिस है। तो हम फिलहाल इसको जो है स्लैब्स अमाउंट बेसिस के ऊपर जो है क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको चेक करेंगे यहाँ पे तो अब आप देख सकते हैं ये अभी पेमेंट अनक्लियर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि अभी कोई पेमेंट जो है ना हमने रिसीव नहीं की। लेकिन यहाँ पे जो है 10,000 के ऊपर हमने कितना % जो है रेट लगाया था कि अगर 10,000 का मोबाइल होगा तो 10% जो है इंटरेस्ट उसके ऊपर लगेगा और उसी हिसाब से अगर 15,000 का मोबाइल होगा तो 12% जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो उसी हिसाब से जो है ना ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। मैं अगर आपको इनको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये है और इसी तरीके से ये 15,000 का मोबाइल है। अब अगर ये अमाउंट पे कर देता है तो ऑटोमेटिकली F4 करके हम जो है इनका जनरल वाउचर भी जो है यहाँ से डायरेक्टली पास कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में जो है समझा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरा डे बेसिस के ऊपर भी हम काम कर लेते हैं। डे बेसिस को मैं जाके पहले सबसे पहले सेट करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन एंड इंटरेस्ट रेट जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन डे बेसिस, इसको है अप टू 10, यानी अगर वो 10 दिन तक पेमेंट नहीं करता तो 10% चार्ज होगा और इसी तरीके से अगर वो 15 दिन तक पेमेंट नहीं करता तो उसको जो है 12% जो है इंटरेस्ट चार्ज होगा। और इसी तरीके से जो है अगर ये देखिए सारे जितने भी ये डे बेसिस के ऊपर मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई किया हुआ है। अब हम इसी को देखते हैं कि यहाँ पे जो है अगर हमें पेमेंट करता है, जैसे हमने ये वाउचर बनाया है, मैं आपको एक मरतबा ओपन करके दिखा देता हूँ। ये वाउचर शफकत अली है जिसने मोबाइल लिया 1/7/2021 को। अब अगर वो 10 दिन लेट कर तो उसको इंटरेस्ट जो है वो 10% लगेगा। तो मैं इसी की पेमेंट रिसीव करता हूँ। जैसे मैं इसकी पेमेंट रिसीव करूंगा यहाँ से, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वही जो है वाउचर बनाऊंगा शफकत अली का। यहाँ पे अगर 16 तारीख को यानी 10 दिन अगर लेट करता है तो 10% जो है इसको इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शफकत अली एंड देन उसके बाद 10,000 का इसका वाउचर था और यहाँ पे जो है 10,000 का है। और अगर मैं इसको ये देखिए 6 तारीख जो है ना इसकी ड्यू डेट है और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और इसके बाद कैश एंड सेव। अब अगर मैं डिस्प्ले में जाकर देखता हूँ यहाँ पे बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट एंड शफकत अली, तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ डे बेसिस पे, अभी डे बेसिस पे आ गया हुआ है। यहाँ पे जो है ना इसने 10 दिन जो है ना पेमेंट लेट किए तो इसको 10% जो है ना यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। ये देखिए यहाँ पे जो है ना ये सारी चीजें दिखा रहा होगा। अगर स्लैब्स बेसिस की रिपोर्ट निकालनी है तो उसी हिसाब से आपने यहाँ पे स्लैब्स में चले जाना है। फ्लैट की निकालनी, फ्लैट में स्लैब्स बेसिस, डे बेसिस भी है और अमाउंट बेसिस भी है। तो इसी तरीके से हम जो है दूसरी पेमेंट भी, जो हमने 15,000 का मोबाइल बेचा है वो दूसरी पेमेंट भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि स्लैब्स डेज हमने क्या सेट किया था। यहाँ पे है इंटरेस्ट
कहेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स डेज। यहाँ पे है अगर वो 13 तारीख तक, अगर वो 13 दिन लेट करता है पेमेंट, और उसको 12% का जो है वो इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका रेसिप्ट वाउचर बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका जो है 20 तारीख का एक वाउचर बनाता हूँ। यहाँ पे है शफकत अली एंड देन उसके बाद 15,000 की अमाउंट थी। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। देखिए उसकी ड्यू डेट 7 थी, 7 से अब आ गया 20 तक अगर काउंट कर लें तो ये मैक्सिमम 13 दिन जो है ना बनते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं इसको कैश जो है इसका रिसीव करूंगा एंड देन उसके बाद अगर मैं डिस्प्ले में जाऊँ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन बिल रिसीवेबल वन अकाउंट शफकत अली एंड डे बेसिस, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं इसका जो है वाउचर निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए उसने जो दूसरी पेमेंट की उसने 13 दिन बाद जो है की है 64 रुपीज उसका जो है इंटरेस्ट लगाया। अगर मैं इसको चेक करता हूँ जो 20 तारीख का इसका जो है वो रिसिप्ट वाउचर बना हुआ है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमने जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स बेसिस के ऊपर भी काम कर लिया हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।